हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब हम लोग करेंगे दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज नंबर 14। इससे पहले जो टेस्ट सीरीज आपकी अपलोड है चैनल पर, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी टेस्ट सीरीज को देख लीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके फैक्ट क्लियर होंगे और एग्ज़ाम में आप कंफर्ट फील करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये टेस्ट सीरीज आपकी बाईलिंगुअल रहेगी, तो जिस लैंग्वेज में आपको सुविधा हो वो आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अनुसार एक उम्मीदवार अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है? तो ऑप्शंस हैं आपके जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जनप्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 और जनप्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2010। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33(7) के अनुसार एक उम्मीदवार अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। 1996 तक कई निर्वाचन क्षेत्रों की अनुमति थी, लेकिन जब जनप्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम पारित करके अब 2 में सीमित कर दिया गया है। भारत प्रवाह इंडिया अलोंग इस सोर्स पहल की शुरुआत की है। ऑप्शंस हैं आपके नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा। तो ये आपका किया गया है शिपिंग एंड वाटरवेज पोर्ट, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का नया औषधि महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं आपके डॉक्टर वीजी सोमानी, डॉक्टर रुबीना बोस, श्री ए.के. प्रधान, राजीव रघुवंशी। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा राजीव रघुवंशी। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट गैर सरकारी संगठन एनजीओ प्रथम द्वारा जारी की जाती है? अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण, शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट या भारत में शिक्षा प्रणाली रिपोर्ट। पांचवा है, आपको इसमें बताना है कौन सा सही होगा। तो ये होगा आपका शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये पहली बार रिपोर्ट आपकी एनजीओ द्वारा जारी की गई थी। 17वीं शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट 2022 में जारी की गई थी और पहली बार 2005 से आयोजित की जा रही है। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। छठवां है, मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री हॉस्पिटल किस शहर में बनाया जाएगा? मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री हॉस्पिटल बनाया जाएगा आपका मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर या फिर ए बी दोनों में। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा मेरठ और लखनऊ दोनों में बनेगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शिकायत अपील समिति जीएससी पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आठवां है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस शुरू किया गया था उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा, कृषि और विज्ञान कल्याण मंत्रालय द्वारा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा या फिर ए बी दोनों से। तो ये आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस शुरू किया गया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। सत्तरवें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? आपको पता होगा, काफ़ी न्यूज में रहे हैं ये। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अब्देल फतेह अल सीसी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा और ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। ये 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। 12 नंबर है, क्रोनी कैपिटलिज्म इंडेक्स प्रकाशित किया गया था द इकोनॉमिस्ट द्वारा, फाइनेंशियल टाइम द्वारा, राइटर्स द्वारा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा द इकोनॉमिस्ट द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे
करेक्ट होगा। इसके द्वारा भारत 7वें स्थान पर है, जिसमें देश की सकल घरेलू उत्पाद में क्रोनी सेक्टर की संपत्ति 8% थी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन ए राइट होगा। सुजाक है एक प्रकार का पक्षी, आपको बताना है सुजाक क्या है। पक्षी रोग सर्प मानव अंग। तो सुजाक एक प्रकार का यौन संचारित रोग है, तो बी पार्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ विद्युत बैंकिंग के लिए समझौता किया है? जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या फिर ए और बी दोनों। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु दोनों के साथ समझौता किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इसने जम्मू कश्मीर से लगभग 250 मिलियन यूनिट और तमिलनाडु से 62 मिलियन यूनिट के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बोथ होगा, ए एंड बी। ऑप्शन 15वां नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू फ्रेश बैरियर बाहुबल्ली स्थापित किया गया? केरल, मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र। तो ये आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपका बैम्बू क्रैश बैरियर बाहुबल्ली स्थापित किया गया। 16 नंबर है, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया, इसका नेतृत्व राज्य सरकारी बैंक एससीबी द्वारा किया जाता है। दूसरा है, ये किसानों को अल्पकालिक और मध्यम अवधि के कृषि ऋण प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट है, पहले प्राथमिक कृषि ऋण समिति का निर्माण वर्ष 1997 में किया गया था और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में इसका कवरेज सबसे अधिक है। तो ये बताना है आपको। तो इसमें पहला और दूसरा राइट होगा, तीसरा गलत हो जाएगा और चौथा गलत होगा। तीसरा गलत क्यों होगा? क्योंकि इसकी स्थापना 1904 में की गई थी, ना कि 1997 में, और इसका कवरेज पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सबसे कम है, ना कि सबसे अधिक। तो यहाँ पे 1 और 2 राइट होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर देखेंगे, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना केंद्र C4IR स्थापित करने के लिए निम्न में से किसका चयन किया है? तो ये शहर है बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद। तो ये हैदराबाद शहर का चयन किया है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और 18वां नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में कृषि सर्वेक्षण किया जाएगा? कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। तो ये कर्नाटक की तर्ज पर करेगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नौसेना के जहाज ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस 2023 में भाग लिया? INS त्रिकंद, INS वेला, INS तलवार या फिर INS शिवालिक। तो ये होगा आपका INS त्रिकंद, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये अभ्यास 50 से अधिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री उपकरणों के बढ़ावा देने के लिए समुद्री मार्ग को सुरक्षित रखने और सामान्य उद्देश्य के साथ आयोजित किया गया। और ये विश्व के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय समुद्री अभियानों में से एक है। तो ये आप फैक्ट याद रखेंगे। नंबर देखेंगे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ये लघु व्यवसाय उद्यमों के लिए 5 लाख तक संपार्श्विक मुक्त संस्थागत ऋण प्रदान करता है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण देने वाली सदस्य संस्थाओं से बाहर रखा गया है। अब बताना इसमें से कौन से सही हैं। तो इसमें आपका ये दोनों गलत हो जाएंगे। ये फैक्ट गलत क्यों है पहले देखेंगे। देखो, ये आपका 5 लाख रुपए तक नहीं है, ये 10 लाख रुपए तक होना चाहिए था। और ये आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, ये आपका गैर वित्तीय कंपनियों के बाहर नहीं रखा गया है, बल्कि इसको शामिल किया गया है। तो यहाँ पे डी पार्ट सही होगा, ये दोनों गलत हैं। इस नंबर देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा शुरू की गई व्यापक योजना रिप्लेस संबंधित है ट्रांस फैटी एसिड से, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से, एयर पोल्यूशन से, कोविड-19 पैंडमिक से। तो आपको यहाँ पे बताना है, ये हो जाएगा आपका ट्रांस फैटी एसिड से, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और 22वां है, अपशिष्ट से कोयला निर्मित करने वाले भारत के पहले संयंत्र का निर्माण
कहाँ किया जा रहा है, तो ये कानपुर, वाराणसी, मेरठ या फिर इटावा। तो ये आपका वाराणसी में किया जा रहा है और ये प्रतिदिन 600 टन अपशिष्ट से 200 टन कोयला उत्पादित करेगा और इसका सफल परीक्षण अक्टूबर 2022 में किया गया है और इस संयंत्र को सक्रिय करने के लिए दिसंबर 2023 तक का टारगेट रखा गया है। मतलब दिसंबर 2023 तक ये चालू हो जाएगा। 23 नंबर है फ्रेंजेक्स 2023 भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो फ्रेंजेक्स 23 ये आपका भारत और फ्रांस के बीच में संयुक्त अभ्यास है, इसमें ऑप्शन सी राइट होगा। और ये अभ्यास आपका तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया जाने वाला पहला सैन्य अभ्यास है। ये भी आप फैक्ट याद रखेंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। 24 नंबर है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। डिजिटल पहल है, संबंध क्षेत्र है, भाषणी, जेनेसिस, मेरी पहचान, मेघराज और मिलाना है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग, भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म, स्टार्टअप प्लेटफॉर्म, एक नागरिक लॉगिन। तो यहाँ पे आप मिलाएंगे, भाषणी का संबंध है भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म से, जेनेसिस का स्टार्टअप प्लेटफॉर्म से, मेरी पहचान ये आपका हो जाएगा एक नागरिक लॉगिन से और मेघराज का क्लाउड कंप्यूटिंग। तो 2 3 4 1 ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर देखेंगे, भार ओएस के द्वारा विकसित एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की या फिर आईआईटी मद्रास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आईआईटी मद्रास, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आईआईटी मद्रास ने भार ओएस के द्वारा विकसित एक स्वदेशी मोबाइल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये फैक्ट याद रखेंगे, पूछा जाएगा ये। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन देश में अधिकतम बिजली उपभोक्ता वाला राज्य बन गया है। बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तर प्रदेश। तो जाहिर सी बात है ये उत्तर प्रदेश होगा, यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश में इसके उपभोक्ता हैं 2,74,00,000। ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। 27 नंबर है, अट्टुकल पोंगल उत्सव मनाया जाता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में। तो ये आपका मनाया जाता है केरल में, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इसमें लगभग 15 लाख महिलाओं ने अट्टुकल पोंगल महोत्सव में शामिल हुई। 28 नंबर देखेंगे, कौन सा देश वर्ष 2022 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता हुआ, यानी रेमिटेंस आपके प्राप्त हुए हैं। चीन, इंडोनेशिया, कनाडा या फिर भारत। तो आपको इसमें बताना है कौन सा राइट होगा। तो ये है आपका प्यारा भारत, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फिर अगला है 29 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने डॉपलर वेद रडार सिस्टम का उद्घाटन किया है, ये आपको बताना है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो आपको इसमें बताना है कौन सा राइट होगा। आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, आप भी अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चंस नोट करते जाइएगा ताकि आप मैच कर सकें कि आपको कितना आता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर यहीं से बता दिए जाएंगे ना आपके लगाने से पहले, तो आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये आपका जो भारत मौसम विज्ञान विभाग के 148वें स्थापना अवसर पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में डॉपलर वेदर रडार सिस्टम का उद्घाटन किया गया। ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। 30 नंबर देखेंगे, सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का दूसरा चरण निम्नलिखित में से किस जिले से आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके लिए। प्रयागराज, वाराणसी, बस्ती या फिर गोरखपुर। तो ये आपका 18 जनवरी 2023 को बस्ती में आयोजित किया गया था और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और इसका पहला चरण आपका शुरू किया गया था 10 से 16 दिसंबर 2022 को। ये भी आप फैक्ट याद रखेंगे। क्वाड लीडर समिट 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई। तो ये आपका भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर यूएसए।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वाड समूह में आपको पता होगा 4 देश हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। और इसका उद्देश्य था मुक्त, खुले और समृद्ध। ठीक है। तो इसकी 2022 की समिट आपकी जापान के टोक्यो में हुई थी और 2023 की समिति ऑस्ट्रेलिया में हुई है। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार नई कर व्यवस्था में छूट की सीमा बढ़ा दिया गया है। तो 7 लाख, 8 लाख, 6 लाख या फिर 9 लाख। तो ये छूट सीमा 7 लाख कर दी गई है। इससे पहले छूट सीमा थी आपकी 5 लाख रुपए। न्यूरोमॉर्फिंग कंप्यूटिंग विकसित किया गया है जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक शोध केंद्र द्वारा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च द्वारा, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान द्वारा और उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र द्वारा। तो ये आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक शोध केंद्र के द्वारा न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग विकसित किया गया है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कालिंजर किले का निर्माण कराया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ये आपके होंगे सोलंकी वंश। सोलंकी वंश, चंदेल वंश, सातवाहन वंश। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा चंदेल वंश। कालिंजर का किला ये उत्तर प्रदेश के बांदा में स्थित है और ये चंदेलों द्वारा बनवाया गया था और इसमें भगवान शिव का निवास स्थान है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ऐसी मान्यता है कि कालिंजर ने सतयुग में कीर्तिनगर, त्रेता युग में मध्यगढ़, द्वापर युग में सिंघलगढ़ और कलयुग के में कालिंजर के रूप में ख्याति प्राप्त की है। अनुसंधान संगठन इसरो के अवलोकन के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित किस जिले में सबसे अधिक भूस्खलन श्रवण जिला है? ये आपको बताना है। तो ये भूस्खलन से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल चमोली और बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे रुद्रप्रयाग और टिहरी ये दोनों होंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूस्खलन हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बताना है आपको 36 नंबर, भारत के कृषि निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन से सही है? इसमें चावल और चीनी दो मुख्य उपभोक्ता हैं, योगदान करता है, सही है ये। और वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक लगातार बढ़ रहा है। तो इसमें आपका दूसरा वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सही नहीं है। इसमें गलती क्या है ये देखेंगे। इसमें आपका 2023 में कमी आई थी और 2022 में थोड़ा बढ़ा था। तो यहाँ पे लगातार वृद्धि नहीं हुई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। 37 नंबर है सांख्य सागर झील। आपसे पूछा गया ये कहाँ पर स्थित है? त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो ये सांख्य सागर झील आपकी मध्य प्रदेश में है। ये अभी हाल ही में आपकी ये कृत्रिम झील है और रामसर साइट में घोषित की गई है। तो ये आप याद रखेंगे, सांख्य सागर झील मध्य प्रदेश, ये चर्चा में रही थी इसीलिए ये पूछा गया है। 38 नंबर है निम्नलिखित में से किसने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? पुराना क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी 1921 में। तो यहाँ पे डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और हेरिटेज टैग के रूप में अमृत स्मारक को ये घोषित किया गया है। तो दुनिया में पहली बार किसी जीवित विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने विरासत टैग में इसको शामिल किया है। फिर आपको बताना है 29 नंबर, स्कर्व टाइफस एक जानलेवा संक्रमण है और ये फैलता है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई। तो आपको इसमें बताना है। तो ये हो जाएगा आपका बैक्टीरिया, जीवाणुओं के द्वारा ये फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य हुआ है? शक्ति, वरुण, गरुण, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ये सारे हो जाएंगे, ये भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। शक्ति अभ्यास होता है सेना का, वरुण आपका होता है नौसेना का और गरुड़ वायुसेना का। तो ये आप ध्यान रखेंगे। 41 नंबर है निम्नलिखित में से किस भारतीय सेना द्वारा आल्पस अलर्ट अभ्यास आयोजित किया गया? यहाँ पे ऑप्स होगा, ऑप्स अलर्ट अभ्यास, ना कि आल्पस। तो ये ध्यान रखेंगे। सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल, रेलवे सुरक्षा बल या फिर भारत तिब्बत सीमा पुलिस। तो इसमें बताना है आपको
ये आपका 21 से 28 जनवरी 2023 के मध्य सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित किया गया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और ये इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? ये गुजरात के कच्छ के सरक्रीक के बाड़मेल राजस्थान की सीमा को सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया गया है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा सीमा सुरक्षा बल, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हाथी रिजर्व और राज्य दिए हैं, आपसे पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे बादल खोल तमोर पिंगला छत्तीसगढ़, ये आपका सही सुमेलित है। सिंहभूमि झारखंड सही सुमेलित है। सिंगफन नागालैंड ये भी सही सुमेलित है। मयूर झरना ये पश्चिमी बंगाल में है, ना कि उड़ीसा में। तो यहाँ पे ये डी वाला राइट हो जाएगा। चीन सेना के पास लद्दाख में एक स्वतंत्र फील्ड यूनिट का कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? आपसे पूछा गया है। तो ये आपकी बनी है गीता राणा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 40 नंबर है, लामू द्वीप समूह के किसके तटीय पूर्वी तट पर स्थित है? जापान, केन्या, भारत, चीन। आपको बताना है लामू द्वीप समूह, तो ये आपका स्थित है केन्या के पूर्वी तट पर, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। 45 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? आपको बताना है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, और इसमें पुरस्कार में 51 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए जाते हैं। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता के संदर्भ में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? ये पूछा गया है। चौथा, तीसरा, दूसरा या फिर पांचवा? तो आपको बताना है इसमें कौन सा राइट होगा। तो ये है आपका चौथा स्थान। 500 गीगावाट बिजली क्षमता प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है। तो ये कब तक प्राप्त कर लेगा? 2030 तक। अभी इस समय इसकी जो क्षमता है वो आपकी अक्टूबर 2022 के दौरान ये आपकी 19.21 गीगावाट अक्षय ऊर्जा, तो उसके साथ ही ये चौथे नंबर पर है। 47 नंबर है, नासा ने मल्टी एंगल इमेजर एरोसोल्स मिशन लॉन्च करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? भारत, फ्रांस, जापान या फिर इटली? तो ये होगा आपका इटली देश के साथ साझेदारी की है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। 48 नंबर है, मंगोलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पश्चिम एशिया का एक स्थलरुद्ध देश है। दूसरा स्टेटमेंट है, ये दुनिया का सबसे कम आबादी वाला देश है। इसे अनंत नीले आकाश की भूमि, लैंड ऑफ इटर्नल ब्लू स्काई के रूप में जाना जाता है, और ये रूस के साथ नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास आयोजित करता है। तो इसमें आपको बताने हैं कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा और तीसरा, ये सही होगा, पहला गलत है। मंगोलिया ये पश्चिम एशिया का स्थल रुद्ध देश नहीं है, ठीक है, ये मध्य एशिया का है, पूर्व और मध्य एशिया का, तो इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सही है, चौथा क्यों गलत है? नोमैडिक ये आपका अभ्यास करता है। ये कोड नेम्ड नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास करते हैं, तो यहाँ पे नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास लिखा हुआ है, तो ये आपका इस वजह से गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा सही होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, आप ध्यान रखेंगे। हक्कू पत्र में संदर्भित करता है परिवार पहचान पत्र से, मतदाता पहचान पत्र को, या फिर भूमि शीर्षक विलेख को, किसान क्रेडिट कार्ड को? हक्कू पत्र, तो ये हक्कू पत्र है, ये आपका संदर्भित करता है भूमि शीर्षक विलेख को, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये कर्नाटक ने राज्य विभाग द्वारा आयोजित एक बंजारा समुदाय के लिए भूमि शीर्षक विलेख को लागू किया, या फिर उसके कार्ड वितरित किए हैं। 50वां है, और शतक की तरफ बढ़ेंगे। श्री सप्त कोटेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तराखंड या फिर गोवा? तो सप्त कोटेश्वर मंदिर ये आपका गोवा में स्थित है, और ये आपका कदम वंश के राजाओं के देवता हैं सप्त कोटेश्वर। 12वीं शताब्दी में इस का निर्माण कराया गया था, ये फैक्ट आप याद रखेंगे।
ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ पे हुआ है? इंडोनेशिया, चिली, जापान, इक्वाडोर। तो ये आपका इंडोनेशिया में हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। मेरापी इंडोनेशिया में 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी में सबसे अधिक सक्रिय है, ठीक है। और इसमें आपके पहली बार यहाँ पे 2010 में आया था। इससे पहले अंतिम बड़े विस्फोट में 347 लोग मारे गए थे और 20,000 ग्रामीण विस्थापित हुए। और इसकी स्थिति है जावा द्वीप और इंडोनेशिया की सांस्कृतिक राजधानी यांग्याकार्टा के केंद्र के पास। तो ये ध्यान रखेंगे, मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया से संबंधित है। 52 नंबर देखेंगे, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए पहल है ICET किसके द्वारा शुरू की गई? भारत और यूएसए और यूके, भारत यूके और भारत ऑस्ट्रेलिया। तो ये बताना है आपको। ये आंसर हो जाएगा भारत और यूएसए। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत और यूएसए के मध्य ICET शुरू की गई। 53 नंबर है, निम्नलिखित में से किस उद्यान का नाम अमृत उद्यान रखा गया है? चश्मे शाही, मुगल गार्डन, शालीमार बाग या फिर लोधी गार्डन। तो ये आप काफ़ी चर्चा में था, ये था मुगल गार्डन, ठीक है। भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्र भवन के मुगल गार्डन को अमृत उद्यान नाम रखा है, ठीक है। चौवन नंबर है, भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना की थी, कब की गई थी ये? 82 में, 1986 में, 1972 में या फिर 1976 में। तो आंसर हो जाएगा 1982 में भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना की गई थी। और ये केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक स्वतंत्र निकाय है और इसका संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है। ये भी फैक्ट याद रखेंगे। किस गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 जीता है? ओ माई हैंड, लिफ्ट मी अप, सियावो पापा या फिर नाटू नाटू। तो इसमें देखो, आपने इसको काफ़ी न्यूज में रहा था, यह है नाटू नाटू। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये RRR मूवी का गाना है नाटू नाटू। MM कीरवानी द्वारा निर्देशित नाटू नाटू गीत प्रतिष्ठित पुरस्कार के जीतने वाला पहला भारतीय गीत है। ये फैक्ट आप एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखेंगे। है क्लासिक क्रिस्टल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सारे कथन पढ़िएगा। ये आकर्षक पदार्थ हैं जिनमें विशेषताओं को एक अनूठा संयोजन है, सही बात है ये। इसका उपयोग नॉन स्टिक फ्राइंग पैन के लिए निर्माण में, ये भी सही है। पहला प्राकृतिक क्वासी क्रिस्टल वर्ष 2019 में रूस में खातिरका उल्कापिंड में खोजा गया था, ये भी सही है। और चौथा इसमें गलत हो जाएगा। क्लासिक क्रिस्टल में परमाणु एक पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं और एक निश्चित दोहराव वाला पैटर्न होता है, तो ये आपका गलत होगा। इसमें गलत क्या है, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका पारंपरिक क्रिस्टल के परमाणु दोहराव वाले क्रिस्टल में व्यवस्थित होते हैं, तो ये आपका सही नहीं है, ठीक है। लवणीय जल के मगरमच्छों की IUCN स्थिति क्या है? गंभीर संकटग्रस्त, सुवेद्य संकटग्रस्त या फिर निकट संकटग्रस्त। तो आपको बताना है संकट मुक्त है ये, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। 58 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत में बिजनेस एंड ह्यूमन राइट प्रोफेशनल्स का एक नया कैडर शुरू किया है? आपको उसका नाम बताना है, ये कौन सा कैडर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बंगलोर या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। तो यहाँ पे ये शुरू किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है आपका भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये पूछा गया है। तो भारत और सिंगापुर के बीच में अभ्यास होता है आपका
बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है, ये आपका 13वां संस्करण था और ये आपका जोधपुर में आयोजित किया गया। ये भी फैक्ट याद रखेंगे। लसिका फाइलेरिया किस परजीवी के संक्रमण से होता है? 60 नंबर देखेंगे। लसिका फाइलेरिया किस परजीवी के संक्रमण से होता है? तो ये नेमाटोड से होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। 61 देखेंगे। गढ़ नसाई उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या फिर मेघालय। तो ये आपका मनाया जाता है मणिपुर में। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये त्यौहार वर्ष के अंत का प्रतीक है। ये साल के आखिरी में मनाया जाता है। और ये मनाता कौन है? जेलियायोंग समुदाय में रोंगमेई, लियोंगमेई और जेमे जनजाति शामिल है। तो गढ़ नसाई उत्सव ये आपका मणिपुर में साल की आखिरी में मनाया जाता है। पीएम डिवाइन योजना किसके विकास के लिए शुरू की गई है? सीमावर्ती गांव, पूर्वोत्तर क्षेत्र, नक्सल प्रभावित क्षेत्र या फिर तटीय क्षेत्र। तो ये आपका पूर्वोत्तर विकास के लिए पीएम डिवाइन योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी वाला पार्ट सही हो जाएगा। 63 देखेंगे। एरिथ्रिट्रोल के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। ये लोकप्रिय रूप से एक कृत्रिम शर्करा स्वीटनर के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। तो ये आपको बताना है इसमें से कौन से कथन सही होंगे। ये आपके दोनों कथन राइट हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। बोथ है 1 और 2। वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि और प्रभाव पर रिपोर्ट जारी की जाती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा, जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण द्वारा या फिर नन ऑफ द एबव। तो आपको बताना है इसमें। ये आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। मार्गम कली किस धर्म की कला है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो आपको इसमें बताना है ये आपकी ईसाई धर्म की कला है, मार्गम कली। ये केरल में सबसे लोकप्रिय ईसाई कला के रूप में मनाया जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे फैक्ट्स। 66 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ PPAC मनाया गया था? 2001, 2000 या फिर 2002, 2003। तो इसमें बताना है आपको। ये आपका मनाया गया था 2002 में। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसका सेल है वो नई दिल्ली, भारत में स्थित है। ये भी याद रखेंगे। कदन्न के संदर्भ में पूछा गया कौन से कथन सही है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष घोषित किया है। कदन्न का मतलब होता है मिलेट ईयर। ठीक है, मिलेट यहाँ पे देख लीजिएगा। कदन्न का मतलब मिलेट। और भारत दुनिया भर में मिलेट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये आपको बताना है। तो ये दोनों कथन सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। गंभीर और बाणगंगा नदी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर के बहती हैं? केवलादेव, बांदीपुर, पेंच या फिर काजीरंगा। आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शन। तो ये हो जाएगा आपका केवलादेव। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। केवलादेव कहाँ पे है? ये आपका राजस्थान में है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे साइबेरियन क्रेन एक दुर्लभ प्रजातियों में से पाई जाती है। T+1 निपटान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका अर्थ है बाजार व्यापार संबंधी निपटान। यह केवल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। तो इसमें आपका कौन सा कथन राइट हो जाएगा ये बताना है। इसमें पहला वाला कथन सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्यों गलत है? ये आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों के संयुक्त रूप से चालित किया जाता है। तो यहाँ पे पहला सही होगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 70 नंबर है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को स्वर्ण अयस्क भंडार के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो सबसे ज़्यादा स्वर्ण भंडार कहाँ पे है? अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे बड़ा भंडार आपका बिहार में आएगा, फिर राजस्थान में, उसके बाद में आपका कर्नाटक में, फिर आपका वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
बिहार में 44%, राजस्थान में आपका 25% है, पश्चिम बंगाल में 3% और कर्नाटक में 21%। ये फैक्ट आप याद रख सकते हो। निम्नलिखित में से किस संगठन ने लिंक्ड U2 सिस्टम का निर्माण किया है, और जो एक स्वदेश निर्मित नौसैनिक गन फायर कंट्रोल सिस्टम है, आपको बताना है इसमें कौन सही है। तो ये किया है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये कहाँ पे स्थित है, आपका रक्षा मंत्रालय का ये उपक्रम है, तो ये आपका बंगलुरु में स्थित है। ठीक है। सरोजनी नायडू के संदर्भ में बताना है, इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो ये आपके दोनों कथन सही हैं, तो बोथ 1 और 2 राइट हो जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया गेम्स सर्टिफिकेट्स को निम्नलिखित में से किस ऐप के साथ एकीकृत किया है, आरोग्य सेतु, डिजी लॉकर, परिवहन ऐप या फिर उमंग ऐप, आपको बताना है इसमें। तो ये आपका शुरू किया है डिजी लॉकर के साथ, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या फिर लोकसभा द्वारा। तो परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। और निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बीएचयू या फिर आईआईटी मद्रास। तो ये किया है आईआईटी मद्रास ने, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे श्वेत स्वर्ण यानी व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मरकरी, लिथियम, कैडमियम या फिर कैल्शियम। तो ये होता है आपका लिथियम, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा 5G प्रौद्योगिकी को लागू करने वाला प्रथम आकांक्षी जिला बन गया है, चित्रकूट, सोनभद्र, विदिशा या फिर छतरपुर। तो ये बना है आपका विदिशा, और ये विदिशा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये आपका 5G को जमीनी स्तर पर नियोजित करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। 78 नंबर है, शहरी अवधारणा विकास कोष को प्रबंधित किया जाता है गैर बैंकिंग वित्तीय निगम द्वारा, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो ये आपका प्रबंधित किया जाता है नेशनल हाउसिंग बैंक यानी राष्ट्रीय विकास बैंक, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन सम्मेलन और पारंपरिक औषध शास्त्र कांग्रेस 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया, शिलोंग, हैदराबाद, इम्फॉल या फिर नई दिल्ली। तो ये आपका किया गया है इम्फॉल में। इम्फॉल में अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन सम्मेलन और पारंपरिक औषध शास्त्र का कांग्रेस 2023 का आयोजन किया गया। 80 नंबर है, ऑपरेशन सद्भावना का संबंध है, ये बताना है आपको। तो ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया गया था लद्दाख में बच्चों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों से संबंधित है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। और भारतीय मानक ब्यूरो BIS को लागू किया गया था, तो ये आपका लागू किया गया था 1986 में, 1980 में, 1987 में या फिर 1992 में। तो ये BIS अधिनियम 1986 द्वारा दिसंबर 1986 में लागू किया गया था, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। 82 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शहरी स्थानीय निकाय को वाटर प्लस प्रमाणन प्राप्त हुआ है, लखनऊ, कटक, शिमला, तिरुपति। तो ये आंसर हो जाएगा आपका तिरुपति, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अच्छा, तिरुपति कहाँ पे है ये आपको जानने की जिज्ञासा होगी। ठीक है, तो ये तिरुपति को आपका स्वच्छ भारत मिशन की तरफ से स्थानीय निकाय वाटर प्लस प्रमाणन पत्र मिला है। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखेंगे। 83 नंबर है, किस संगठन ने महिला व्यवसाय और कानून सूचकांक जारी किया है, एशिया विकास बैंक, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 22 फरवरी को, 21 मार्च को, 22 मार्च को या फिर 21 फरवरी को। तो ये 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, और पहली बार इसकी घोषणा की गई थी 1999 में,
और 2000 से मनाया जा रहा है। और यह दिन आपका बांग्लादेश द्वारा अपनी मातृभाषा बांग्ला की रक्षा के लिए लंबे संघर्ष की याद दिलाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। बाइंड योजना का आरंभ निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? बाइंड योजना, ठीक है। बाइंड का फुल फॉर्म होता है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। यह शुरू किया गया है सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। डी पार्ट आपका सही हो जाएगा। स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम SLNP के संदर्भ में बताने हैं कौन से कदम सही हैं। इसे एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसका लक्ष्य पूरे देश में 2 करोड़ LED स्ट्रीट लगाने का है। तो 2 करोड़ LED स्ट्रीट लाइट लगाने का है। तो आपको इसमें बताना है कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे आपका पहला कथन सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्यों गलत है? ये 2 करोड़ LED नहीं है, ये आपका 1.28 करोड़ है। 1 करोड़ 28 लाख LED स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। भद्राचलम मंदिर पूछा गया आपसे किस राज्य में है? भद्राचलम मंदिर आपका तेलंगाना राज्य में, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। सिंकुला सुरंग से संबंधित कथन पूछे गए हैं। ये लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करेगा और यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची सुरंग होगी। तो आपको इसमें बताना है कौन सा कथन राइट हो जाएगा। जिसमें पहला वाला कथन राइट है, ठीक है, दूसरा वाला नहीं है। यह विश्व की सबसे ऊंची सुरंग ना कि दूसरी सबसे बड़ी। तो सबसे ऊंची ये सुरंग है, ठीक है। यहाँ पे दूसरी लिखा है, ये पहली सबसे ऊंची है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ने निम्नलिखित में से किस चावल के लिए पहचान मानक निर्दिष्ट किए हैं? जवा फूल, बासमती, कुट्टनाद या फिर इंद्रायणी। तो आपको यहाँ पे बताना है, ये बासमती चावल है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विकास निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मैरी कॉम, लवलीना बोरगोहेन, निखत जरीन या फिर नीतू घनघास। तो आपको बताना है इसमें कौन सा राइट होगा। यह है आपकी निखत जरीन, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। निखत जरीन को IBA का ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में ये विजेता रही हैं और इनका जीत का उत्सव मनाया गया, ठीक है। तो इनको राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ये फैक्ट याद रखेंगे। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अर्थ आवर 2023 के दौरान 279 मेगावाट बिजली की बचत की है? उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पुडुचेरी या फिर नई दिल्ली। तो ये होगा आपका नई दिल्ली, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अल्मा टेलीस्कोप स्थित है, ये बताना है आपको, चिली, कनाडा, अजरबैजान या फिर अंटार्कटिका। तो ये स्थित है आपका चिली में, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। कालाजार रोग से संदर्भ में पूछा गया है कौन से कथन सही है? वर्ष 2007 से 2022 के मध्य भारत में कालाजार के मामलों में 98.7% की वृद्धि हुई है। इसे विसरल लीशमैनियासिस या फिर ब्लैक फीवर या दमदम फीवर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे दूसरा वाला सही है, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला क्यों गलत है? यह आपकी 98.7 की वृद्धि हुई है, ना कि कमी आई है, ना कि वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे कमी होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पशु प्रदर्शनी और कृषि मेले का आयोजन किया गया था? मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी, बुलंदशहर या फिर आगरा। तो ये आपका किया गया था मुजफ्फरनगर में, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 95 देखेंगे, विश्व वन्य जीव दिवस 2023 की थीम क्या है? पहला ऑप्शन है वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी, ग्रह और लोगों का अस्तित्व बनाए रखना, पारिस्थितिक तंत्र बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन, ये पहला वाला कथन सही हो जाएगा। पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
पैंगोलिन के संबंध में पूछा गया है कौन से कथन सही नहीं है। सारे कथन देखेंगे। ये रात्रिचर स्तनधारी है और चींटियों तथा दीमकों को खाते हैं। फिर दूसरा आपका है, ये सही है। ये स्वयं की रक्षा के लिए एक गेंद की भांति अपने शरीर को रोल कर सकते हैं। सही बात है। इनके पास केराटिन से बने शल्क होते हैं और उनके पूरे शरीर को ढकते हैं। ये भी सही है। और लास्ट वाला आपका दिया है, सभी पैंगोलिन प्रजातियों को लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अभिसमय सिटी साइट्स परिशिष्ट 3 के में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये फैक्ट आपका गलत होगा। ये आपका परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध किया गया है, ना कि 3 में। तो यहाँ पे डी पार्ट आपका सही हो जाएगा। समुद्री स्पंज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। ये पौधों की प्रजातियां हैं। ये अपेक्षाकृत बुनियादी होते हैं। इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा। बुनियादी बहुकोशिका वाले जीव हैं। इनके पास ऊतक या अंग नहीं है। इन्हें अकशेरुकीय के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये आपका समुद्री स्पंज हैं। ये कंकाल होते हैं, जलीय जीव। तो ये आपका पौधों की प्रजाति है, ये गलत दिया है। ठीक है, ये आपके जीव होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर आपका है स्वायत्त पहल, ये निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो स्वायत्त ये पहल है आपकी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई है, स्वायत्त योजना। 99 देखेंगे, आकाश आयुध प्रणाली के उत्पादन के लिए किस कंपनी ने रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या फिर बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड। तो ये होगा भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये 8,181 करोड़ के समझौते पर अनुबंध किया है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। नोस्तों खाते के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सही है। इसमें दिया है आपका, ये एक बैंक खाता है और जो एक बैंक और विदेशी बैंक के पास रखता है, ये सही है। और निस्ट्रो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है हमारा। तो ये दोनों कथन सही हो जाएंगे। बोथ 1 और 2 राइट हो जाएगा। ड्रेजिंग डैश हटाने की प्रक्रिया है। तो आक्रामक प्रजातियां, विष, अवसाद या फिर ग्रीन हाउस गैसें। तो इसमें बताना है। तो ये हो जाएगा आपका अवसाद। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 102 देखेंगे, हॉलमार्क विशिष्ट पहचान पत्र के संख्या के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। ये 8 अंकों का अक्षरांकी अल्फा न्यूमेरिक कोड है। और दूसरा कथन है, ये उपभोक्ता BIS केयर ऐप का उपयोग करके हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की जांच और प्रमाणीकरण करता है। तो ये दोनों कथन सही है। सॉरी, इसमें दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। ये 6 अंकों का होता है, ना कि 8 अंकों का। ठीक है, तो यहाँ पे सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। भारत का पहला सार्वजनिक परिवहन रोपवे किस शहर में बनाया जाएगा। वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद या फिर लखनऊ। तो ये आपका वाराणसी में बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 644 करोड़ रुपए की लागत से 3.8 किलोमीटर लंबे इस रोपवे का निर्माण 2 साल के अंदर किया जाएगा। 104 नंबर है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार ASD 100 बच्चों में से 1 को प्रभावित करता है। ऑटिज्म से पीड़ित लोग कला, संगीत, लेखन जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कौशल दिखाते हैं। इलाज से ठीक हो जाता है। और विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 3 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसमें बताने हैं कौन से कथन सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, बाकी ये नीचे के दोनों गलत हो जाएंगे। ये इलाज से ठीक नहीं होता है। और ये आपका जो दिया है विश्व ऑटिज्म दिवस है, ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है, ना कि 3 अप्रैल को। तो ये भी गलत होगा। तो यहाँ पे बोथ 1 और 2 होगा। बी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। 105 देखेंगे, IUCN रेड लिस्ट के तहत भारतीय स्कीमर्स को किसके रूप में सूचीबद्ध किया गया है। कम चिंतनीय, स्वैध, अपर्याप्त डेटा या फिर संकटग्रस्त। तो ये आपका संकटग्रस्त के रूप में
इंडेंजर जोन में घोषित किया गया। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ने हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिभूति एवं नियामक बोर्ड। तो आपको बताना है इसमें। तो ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू किया है हर पेमेंट डिजिटल। फिर है आपका पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। इस पुरस्कार की शुरुआत संस्कृति मंत्रालय उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया था और इस सम्मान के लिए नामांकित व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। दोनों ये कथन सही हो जाएंगे तो बोथ 1 और 2 राइट होगा। तो 8 नंबर देखेंगे। मिलिट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिम्मेदार उपयोग रीम 2023 कहाँ आयोजित किया गया। नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, भारत या फिर जापान। तो आंसर हो जाएगा आपका नीदरलैंड। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। करना है। सूची 1 में साड़ी दी है, सूची 2 में राज्य दिए हैं। पैठानी, कसाबू, बदनी, मूंगा से संबंधित है। तो ये आपका एक सेकंड, पैठानी महाराष्ट्र, ये आपका 1 का चौथा हो जाएगा। कसाबू, ये कसाबू जो है आपका केरल से है, कसाबू केरल से। बधनी ये गुजरात से और मूंगा ये आपका असम से है। तो 4, 2, 1, 3 ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने के लिए सेबी से अनुमोदन प्राप्त किया है। तो ये है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीनफील्ड टाउनशिप स्थापित करने जा रही है। लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या, कुशीनगर। तो ये आपका हो जाएगा अयोध्या में। ऑप्शन सी राइट होगा। मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसने जीता है ये बताना है आपको। हरि बालकृष्णन, राज रेड्डी, सुधा मूर्ति या फिर सुभाष काक। तो ये है हरि कृष्ण बालकृष्णन। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। काश पत्थर निम्नलिखित में से किस राज्य से स्थित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड या फिर मेघालय। तो ये स्थित है आपका महाराष्ट्र से। ऑप्शन ए राइट होगा। भारत ने निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन पीएम अभीम के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किया है विश्व बैंक ने। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला गया है। बीएचयू ट्रामा सेंटर, एम्स दिल्ली, केजीएमयू लखनऊ या फिर एम्स गोरखपुर में। तो ये बीएचयू ट्रामा सेंटर। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। और लावड़ी के संदर्भ में बताने कौन से कथन सही है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। 18वीं शताब्दी में पेशवा काल में इसे लोकप्रियता मिली थी। तो यहाँ पे आपको बताने हैं दोनों कथन ये सही हो जाएंगे। ठीक है, तो बोथ 1 और 2 राइट होगा। अडॉप्शन यूनिट का प्रयोग सांद्रता मापने के लिए किया जाता है। नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, ओजोन की, मीथेन की। तो ये होगा आपका ओजोन की। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शंस है बनेरघट्टा, बांदीपुर, नागरहोल या फिर कुंद्रेमुख। तो ये होगा आपका नागरहोल। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये नागरहोल कहाँ पे है आपका। कर्नाटक के कोडागू और मैसूर जिलों के बीच में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11, 10, 13 या फिर 12। आपको याद होगा ये है 11 जिले। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कुंडम ये आपका चोटी अवस्थित है पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, विंध्य घाट में या फिर अरावली में। आपको बताना है। अगस्त्य कुंडम चोटी ये आपकी है पश्चिमी घाट में। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। 121 है। स्मार्ट कार्यक्रम के उद्देश्य हैं पूछा गया है। आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा देना। यही आपका राइट हो जाएगा। मार्च में G20 विदेश मंत्री की बैठक आयोजित की गई थी। रायपुर, जयपुर, नई दिल्ली, हैदराबाद, बंगलुरु। तो आपको बताना है ये आपकी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर को चूड़ियों का शहर कहा जाता है। फिरोजाबाद, बागपत, मेरठ, बुलंदशहर। तो आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद। ऑप्शन ए राइट होगा। और ओमार्गस खानदेश हाल ही में खोजा गया था। ये एक तितली है, भृंग प्रजाति है, पादप प्रजाति या फिर डायनासोर के
जीवाश्म। तो ये आपका है भृंग प्रजाति, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बीटल स्पीशीज। निम्नलिखित में से कौन घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। आपको बताना है इसमें आपके ये ऊपर के तीनों बैंक हैं, ये घरेलू व्यवसायिक बैंक हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ये नहीं है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे इसमें किस शहर ने शंघाई सहयोग संगठन के सर्वोच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक की मेजबानी की है? तो ये बताना है आपको, गुरुग्राम, चेन्नई, मुंबई या फिर नई दिल्ली। तो ये नई दिल्ली ने की है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्रांतिकारी वीर सावरकर पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद कुमार सिंह, जयश्री पुरवार, शंकर सिंह या फिर जयवर्धन जेपी। आपको बताना है, तो ये आपके हैं जयवर्धन जेपी, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। भारत द्वारा ऑपरेशन दोस्त निम्नलिखित में से किस देश के लिए शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन दोस्त आपका शुरू किया गया है तुर्की में। तुर्कियों में अभी हाल में आपका भूकंप आया था, उस सुनामी आ गई थी, तो उस समय भूकंप आया था बेसिकली, तो वहाँ पे 7.7 की तीव्रता वाले भूकंप से बड़ी तबाही हुई थी, तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था। 129 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत 75 लाख नल कनेक्शनों को पार कर लिया है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कनेक्शन, तो ये बिहार 1.58 करोड़, महाराष्ट्र 1.06 करोड़ और गुजरात 91 करोड़, 91 लाख, ठीक है। तो ये आपके शीर्ष 3 हैं, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, और चौथे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय मंत्रालय ने लीन योजना शुरू की है? वित्त मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय। तो ये एमएसएमई ने शुरू की है लीन योजना, ठीक है। तो याद रखेंगे, लीन योजना की शुरुआत एमएसएमई मंत्रालय ने की है, ऑप्शन बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मोती झील, कानपुर, चित्तौड़ा झील, बहराइच, बरुआ सागर झील, ताल उन्नाव, रामगढ़ ताल झील, गोरखपुर। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये जो बरुआ सागर ताल है ये उन्नाव में नहीं है, बाकी ये तीनों सही सुमेलित हैं। बरुआ सागर झील ये आपका झांसी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। शिकागो अभिसमय किससे संबंधित है? जीवित आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव, सड़क सुरक्षा, महिला अधिकारिता या फिर नागरिक उड्डयन। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा नागरिक उड्डयन, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। लर्निंग सेंटर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित होंगे? रामपुर मंडल, लखनऊ मंडल, फिरोजाबाद मंडल या फिर बरेली मंडल। तो ये आपके बरेली मंडल में आयोजित किए जाएंगे 5 लर्निंग सेंटर। नक्सलीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 21 मार्च, 21 अप्रैल, 21 फरवरी या फिर 21 जनवरी। तो ये होगा आपका 21 मार्च को, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नक्सलीय विरोध भेदभाव के उन्मूलन के लिए दिवस मनाया जाता है। के भौगोलिक स्थिति के संबंध में बताना है कौन से कथन सही है? तराई हल्की ढलान वाला क्षेत्र है जहाँ धाराएं पारगम्य तलछट में गायब हो जाती हैं, गलत है ये। भावर क्षेत्र दलदल घने जंगल और घास के मैदान से बना हुआ है, ये गलत है। और विंध्य श्रृंखला दक्कन प्रायद्वीप की अग्रभूमि का एक हिस्सा, ये सही हो जाएगा। और बागर प्राचीन जड़ोर मैदान है, ये भी सही है। 3-4 इसमें सही हो जाएंगे, ऊपर के दोनों गलत होंगे, ठीक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 2023-24 में मिष्टी योजना की घोषणा की गई है। मिष्टी योजना ये किससे संबंधित है, ये पूछा गया था आपसे। तो मिष्टी योजना आपकी संबंधित है ये मैंग्रोव वृक्षारोपण से, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। 137 देखेंगे, उत्तर प्रदेश की प्रथम खेल नीति 2023 के संदर्भ में पूछा गया है कौन से कथन सही है? इसके तहत हर स्कूल में खेलकूद, शारीरिक शिक्षा या योग के लिए 40 मिनट का समय निर्धारित किया गया है, सही है ये। और भारत सरकार के खिलाड़ियों को आर्थिक मदद भी देगी, सरकार भारत खिलाड़ियों को आर्थिक मदद देगी, दोनों सही है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट देगी मदद, तो दोनों सही, बोथ 1 और 2 राइट हो जाएगा।
सियांग उनिंग महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो बताना है आपको, ये मनाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सियांग उनिंग महोत्सव मनाया जाता है। धमेत स्तूप के संदर्भ में पूछा गया है। ये कुशीनगर में स्थित एक विशाल स्तूप है। और ये स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो इसमें दूसरा वाला कथन सही है, पहला गलत है। ये कुशीनगर में नहीं, सारनाथ में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। हड़ताल का अधिकार है मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मौलिक कर्तव्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बताना है आपको। तो ये आपका हो जाएगा कानूनी अधिकार, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसमें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया जा रहा है। झांसी में, लखनऊ में, हापुड़ में, कानपुर में। तो ये झांसी में बनेगा और 3.7 करोड़ की वित्तीय सहायता से ये आपका कृषि मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए होगा झांसी। मानक प्राधिकरण के संदर्भ में बताने कौन से कथन सही है? ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र निकाय है। यह पूरी तरह से इनके सदस्यों द्वारा वित्त पोषित है। तो दूसरा वाला सही होगा, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सूचना एवं विकास प्राधिकरण के अधीन स्वतंत्र निकाय नहीं है। ये आपका न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल एसोसिएशन द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र निकाय है। तो यहाँ पे सी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से स्मारक आगरा में है? रूमी दरवाजा, ये आपका लखनऊ में है। शीश महल, अब इसमें सारे देखने हैं, जो पता होंगे वही आप कर पाओगे। शीश महल आगरा में है। मेहताब बाग ये भी आगरा में है। ईद मादुद्दौला का मकबरा ये भी है। तो 2, 3, 4 ये तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी राइट होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद NCSM की स्थापना की गई है? ऑप्शंस हैं 1978 में, 1996 में, 1956 में, 1950 में। तो ये आंसर होगा 1978 में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की स्थापना की गई थी। ये आप ध्यान रखेंगे। और इसका केंद्र है जो वो पूरे भारत में इसके लगभग 26 विज्ञान केंद्र फैले हुए हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसका जो मेन केंद्र है वो दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में स्थित है। तो 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। सीखने के लिए ऑनलाइन गेम ऐप है, ये बताना है आपको। शास्त्रार्थ, हेलो संस्कृत, शास्त्र ज्ञान या फिर फ्लुएंट यू। तो ये शास्त्रार्थ है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उत्तर प्रदेश के विंग कॉलेज, इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में संस्कृत विभाग के डॉक्टर आरुणि मिश्रा ने संस्कृत सीखने के लिए शास्त्रार्थ ऐप का, ये मोबाइल ऑनलाइन एक ऐप है, गेम ऐप है, इसको बनाया है। ठीक है, विश्व NGO दिवस मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। 27 फरवरी को, 21 मार्च को, 27 अप्रैल को या फिर 21 मई को। तो ये 27 फरवरी को विश्व NGO दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। और इस बार की थीम थी, बहुत बड़ी थीम है, ये पूछी नहीं जाएगी, फिर भी आपको एक बार ध्यान देना है। मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका और प्रभाव। मिर्जापुर गुफा चित्रकला से संबंध में पूछे गए कौन से कथन सही नहीं है? ये विंध्याचल की, ये चित्र विंध्याचल की गुफाओं में पाए जाते हैं। ये पाषाण काल के हैं। पुरुषों के चित्र और शिकार के दृश्य प्रमुखता से चित्रित किए गए हैं। और इन गुफा चित्रों का श्रेय डॉक्टर विष्णुधर कंकर को जाता है। तो यहाँ पे चौथा वाला गलत होगा, बाकी ये तीनों सही है। ठीक है, तो ये चौथा वाला क्यों गलत है? इसकी जो सर्वप्रथम खोज की थी वो आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने की थी, ना कि विष्णुधर कांकड़। ठीक है, तो डी आप पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट NMET के बारे में सही है? ये गैर सरकारी संगठन के रूप में कार्य करती है, ये सही है। गैर सांविधिक निकाय है, बिल्कुल सही। और ये वित्त मंत्रालय द्वारा पोषित है। इसका गठन आपका खान और खनिज अधिनियम 2015 के तहत किया गया है। तो ये वाला आपका आपसे पूछा गया है, इसमें सही है। तो ये तीनों गलत हैं, तीसरा वाला आपका सही होगा। ठीक है, गैर लाभकारी ये
संगठन है, ये गलत है आपका। और ये सांविधायिक निकाय है, ठीक है, सांविधिक निकाय है, ना कि गैर सांविधिक। तो यहाँ पे सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। छतर मंजिल भवन के संदर्भ में पूछा गया है, कौन से कथन सही है, इसको ऊपर करेंगे। इसे नवाब शहादत अली खान ने बनवाया था। इस भवन का उपयोग अवध की बेगमों के निवास के लिए किया जाता था। तो आपको बताना इसमें से कौन से कथन सही हैं। तो ये दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे आज का अंतिम क्वेश्चन। एडनो वायरस के संदर्भ में बताने कौन से कथन सही नहीं है। ये डबल स्टेडेड लाइनर रैखिक आरएनए वायरस है, लीनियर, और इसे टीके बनाने के लिए प्राथमिकता दी जाती है। रेबी टीका एक एडनो वायरस टीका है और वे ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, दस्त, जुकाम जैसे लक्षण पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला गलत हो जाएगा। ये डबल स्टेटेड लीनियर आरएनए वायरस है, तो ये गलत है आपका, ठीक है। ये आपका तो ये था आपका वीडियो। ये 150 क्वेश्चन आपके थे। फुल टेस्ट सीरीज थी, टेस्ट 14। मिलते हैं अपने अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।